और मिडिल ईस्ट के देश लेबनान में हुए धमाके ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ यह धमाका परमाणु धमाके जैसा खतरनाक था, जिसने बेरूत शहर को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन बारूदी धमाके के बाद लेबनान अब गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। जब तक लेबनान के लोग कुछ समझ पाते, ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। लेबनान की राजधानी बेरूत के पोर्ट इलाके में शाम 6 बजे के करीब शुरुआती धमाका हुआ, लेकिन छोटे छोटे कई धमाकों के बाद हुए एक बड़े धमाके से पूरा शहर हिल गया। मजबूत इमारतें जमीन पर धराशायी हो गई। 20 लाख की आबादी वाली लेबनान की राजधानी बेरूत में 3 लाख लोग बेघर हो गए। अस्पतालों में घायलों की लाइन लग गई और बेरूत में मातम शुरू हो गया। ये सब कुछ आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, सुना और तस्वीरों के जरिए महसूस भी किया, लेकिन अब इस बारूदी धमाके के असली गुनहगारों की तलाश की जा रही है। अब तक इस धमाके की वजह से 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लेबनान में बारूद की आग के बाद गृह युद्ध की आग भड़क गई है। मिडिल ईस्ट के देश लेबनान और अशांति का रिश्ता कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार लोगों की नाराजगी वहां की सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आगे हम आपको बताएंगे लेबनान में गृह युद्ध के बाद कैसे मुश्किल में पड़ गई है वहां के नेताओं की जान। हम आपको यह भी बताएंगे इस धमाके का असली गुनहगार कौन है और क्या इस तबाही को रोका जा सकता था। इसी के साथ हम आपको इस बात की जानकारी भी देंगे कि अमेरिका और फ्रांस जैसी महाशक्तियों पर बेरूत के बारूदी धमाके का क्या असर पड़ा है और क्या इस धमाके का इजराइल से भी कोई कनेक्शन है। बारूद के धमाके के बाद भीषण गृह युद्ध में सुलग रहे बेरूत की सभी तस्वीरें और सच जानने के लिए जुड़े रहिए। और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह बेरूत पर एक बहुत बड़ी लापरवाही भारी पड़ी। जिस बारूद ने आज बेरूत को दहलाया, वो 7 साल से बेरूत बंदरगाह पर पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसे सुरक्षित करने की कोशिश नहीं की। एक धमाके से शहर शमशान जैसा लगने लगा। एक धमाके से लेबनान की राजधानी बेरूत कई साल पीछे चली गई। लेकिन बेरूत में यह धमाका हुआ कैसे, धमाके की वजह क्या थी, यह भी जानना जरूरी है। असल में इस धमाके के पीछे एक बड़ी लापरवाही थी जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बेरूत शहर के बंदरगाह पर एक गोदाम में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसमें आग लगने से इतना बड़ा धमाका हो गया। अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का औद्योगिक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है और जिसे खदानों में खनन के लिए विस्फोटक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो आमतौर पर इससे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन किसी भी तरह से आग के संपर्क में आने या असुरक्षित तरीके से रखे जाने पर अक्सर अमोनियम नाइट्रेट बड़ा खतरा बन जाता है और इससे कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कई बार आतंकवादियों ने भी इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया है।
बेरूत के धमाके में बड़ी लापरवाही ये थी कि वहां के बंदरगाह में एक वेयरहाउस के अंदर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 7 साल से रखा था, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कोई भी सावधान नहीं था और न ही सबको इस बात की जानकारी थी। इतना अमोनियम नाइट्रेट रशिया के एक समुद्री जहाज के जरिए 2013 में बेरूत पहुंचा था। ये जहाज मोजाम्बिक जा रहा था, लेकिन पैसे की तंगी से ये लोग जहाज को बेरूत में ही छोड़कर चले गए। इस जहाज में रखे अमोनियम नाइट्रेट को तब बेरूत बंदरगाह के एक गोदाम में रख दिया गया था और तब से ये वहीं था और इसे सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसा भी नहीं कि सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। लेबनान के सीमा शुल्क अधिकारियों, सेना, सुरक्षा एजेंसियों और न्यायपालिका के अधिकारियों ने पिछले 6 साल में कम से कम 10 बार इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि बेरूत के बंदरगाह में विस्फोटक रसायनों का जखीरा पड़ा है और उसकी सुरक्षा लगभग न के बराबर है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने माना है कि उन्हें भी करीब 3 हफ्ते पहले खतरनाक रसायन भंडार के बारे में जानकारी दी गई थी और उन्होंने फौरन सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन आर्थिक संकट और विद्रोह को झेल रहे लेबनान में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि इस बारूद को सुरक्षित किया जाता और आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेरूत के बंदरगाह पर हुए जबरदस्त धमाके ने इस खूबसूरत शहर की बर्बादी की तकदीर लिख दी। इस शहर का 20 किलोमीटर का दायरा अभी बर्बादी के सबूतों से भरा पड़ा है। 7 अगस्त को ड्रोन से ली गई बेरूत की तस्वीरें देखेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि यहां तो एटम बम जैसी बर्बादी हुई है। बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट के बाद बेरूत किस तरह बर्बाद हो गया, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं। ये तस्वीरें 7 अगस्त की हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बेरूत में एटम बम फटा हो। बेरूत बंदरगाह के 2 किलोमीटर के दायरे की इमारतें तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गईं, जबकि 20 किलोमीटर के दायरे में इमारतों के शीशे फूट गए। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों के अलावा कांच ही कांच नजर आ रहे थे। बेरूत धमाके के बाद लेबनान के आर्थिक हालात भी और बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में लगी आग से हुए धमाके से लेबनान को $15 अरब का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।